श्री विद्याय नमः। वक्री गुरु के 4 महीने कैसे रहेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज अब आपके एकादश भाव में वक्री होने जा रहे हैं। ये आपको वैसे तो काफ़ी लाभ देने वाले हैं, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं। ये वक्री अवस्था में ग्रहों से कुछ थोड़ा सा बचना भी पड़ता है। अब बात करेंगे कि ये आपके किन किन भावों को प्रभावित करेंगे और फलादेश क्या रहेगा, यानी कि ये बृहस्पति का वक्री काल क्या लेकर आया आपके लिए। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति जब आपके एकादश भाव में वक्री हुए हैं तो ये आपके दशम भाव का भी फल करेंगे, क्योंकि एक भाव पीछे का फल करता है जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है। आपके लाभ स्थान का, आपके इनकम के घर का फल करेंगे, आपकी मेहनत का फल करेंगे, आपके पंचम प्रेम प्यार संतान का फल करेंगे, वहीं आपके पार्टनरशिप का भी फल करेंगे। अब ओवरऑल क्या होने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन है इस समय अवधि में, क्या कुछ लाभ है, क्या सावधानियां हैं, सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको कुछ, जहां भी आप जिस भी नौकरी में या व्यापार में काम करते हैं, तो कुछ रेनोवेशन दिखाई दे रही है आपके कार्यस्थल पर। जैसे कि अपने जिस स्थान पर आप बैठते हैं थोड़ा सा उस स्थान को चेंज करना, कुछ ना कुछ ऑफिस में पेंट करना, या एक स्थान को दूसरे स्थान पर चेंज करना, या ऑफिस में कोई नई चीज़ें या फर्नीचर लगाना। मतलब करियर में आप जो आपका प्रांगण है, जिसमें आप जिस एरिया में काम करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रेनोवेशन दिखाई देती है इस समय अवधि में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल और बेनिफिट देने वाली रहेगी। इसके अलावा साथ ही बृहस्पति महाराज की ये वक्री अवस्था आपके लिए नौकरी में परिवर्तन के योग बना देती है। परिवर्तन किस प्रकार का? एक अच्छा परिवर्तन, एक नौकरी छोड़ करके कम पेइंग सेल वाली जो नौकरी होती है, कम पेइंग स्केल वाली जो जॉब होती है, जिसमें आपको जो भी मिनिमम इनकम मिल रही थी, उसे छोड़कर किसी हाई पेइंग जॉब में आप जा सकते हैं, इसमें आपको अच्छा एक मोटा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा काम काज में कुछ ना कुछ तब्दीली, बदलाव जरूर देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ एक चीज़ का सबसे मुख्य प्रभाव है कि यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ बृहस्पति महाराज कामकाज को बढ़ाने का कार्य जरूर करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, थोड़ा सा आप वर्क का ओवरलोड महसूस करेंगे। परंतु ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आप अपना एक तो टाइम पास जो है, क्योंकि यदि आपके पास एक समस्या है, यदि आपको खाली समय पर बिठा दिया जाए तब भी आपको जो है समस्या महसूस होने लग जाती है। अब ऐसे वर्क करते रहेंगे तो आपको ये रहेगा कि आप बिजी हैं। इसके अलावा भाग्य की सपोर्ट आपको काफ़ी मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनि महाराज की स्थिति भाग्य भाव पर विराजमान है और शनि तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को और लाभ भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ सबसे अच्छा ये रहेगा कि जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे, जिस कार्य को आप करेंगे, उस कार्य में सफलता आपको जल्दी मिल सकती है, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा आपके कामकाज से खुश होकर के काफ़ी लोग आपके काम की तारीफ भी जरूर करेंगे इस समय में। ये 4 महीने काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके करियर को लेकर के। अब यदि प्रमोशन की बात करें, ग्रोथ की बात करें, सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें, या व्यवसाय में एक उन्नति की बात करें, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो आप कोशिश अगर करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे यहाँ पर योग बन रहे हैं। अब क्योंकि बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वह तीसरे भाव पर जा रही है, तो जो तीसरा भाव मेहनत का होता है, ट्रैवलिंग का भी भाव माना जाता है। अब ऐसे में जो लोग मार्केट से जुड़ करके काम करते हैं, लोगों से जुड़ करके काम करते हैं, जिनका एरिया वाइड है, जिनको बाहर मिलने के लिए जाना पड़ता है, इस प्रकार का काम लोगों को करना पड़ता है, सोशल गैदरिंग से जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को विशेष रूप से लाभ इस समय अवधि में हो सकते हैं। जिन लोगों का डेली इनकम का काम है, उनको भी कुछ कठिनाइयों के बाद में ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है पूरी समय अवधि में, पूरी साइकिल में। अब क्या है कि जो लोग ट्रैवलिंग का काम कर रहे हैं, फील्ड का काम कर रहे हैं, समाज एक वर्कर हैं, जो समाज सुधारक हैं, तो इस तरह का जो काम करते हैं उन लोगों को भी लाभ दिखाई देता है। अब यहाँ पर साथ ही साथ बृहस्पति की जो दृष्टि है, विदेश यात्रा में जो रुकावटें आ रही थी, जो डॉक्यूमेंशियल वर्क जो इनकम्प्लीट हो रहा था, डॉक्यूमेंट के कारण से, कई चीज़ों के कारण से जो रुकावट आ रही थी, वह रुकावट भी धीरे धीरे दूर हो सकती है इस समय अवधि में। तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग आपकी होगी और विदेश यात्रा संबंधित भी योग बन रहे हैं। अब यहाँ पर यात्रा के दौरान एक चीज़ से आपको बचना है, वह है बहस। जब भी आपको यात्रा के दौरान आप कहीं किसी भी लंबी ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं और आपको लगे कि आपके साथ में किसी हद तक बहस हो रही है, तो उस बहस से आपको बच जाना चाहिए, या तो शुरुआत से आपको इस तरह काम करना है कि आपके साथ में बहस हो ही ना। इस चीज़ का विशेष मैं केवल ध्यान कहूँगा कि आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नवविवाहित युवक युवती हैं, जो विवाहित दंपति हैं,
उनके लिए संतान प्लानिंग का एक बहुत अच्छा 4 महीने का बहुत शुभ योग बन रहा है। इस समय अवधि में यदि फैमिली प्लानिंग के बारे में, जिनकी शादी पहले भी हो रखी है, संतान संबंधित प्लानिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। जो इच्छा संतान से संबंधित, नई संतान प्राप्ति से जो इच्छा आपकी थी या है, वह पूरी हो सकती है इस समय अवधि में। साथ ही संतान से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जो छात्रों से संबंधित जो मन में एक क्वेश्चंस चल रहे हैं, परेशानी चल रही है कि रिजल्ट कैसा आएगा, एडमिशन लेना है या किसी उच्च स्तरीय शिक्षा की पढ़ाई करनी है, तो वे दिक्कतें भी दूर होंगी, उनमें भी आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। अब कभी ना कभी आपको इस पूरी समय अवधि में एक चीज़ परेशान करेगी, वह है डिसीजन लेना। डिसीजन लेते वक्त जो कन्फ्यूज़न का माहौल है वक्री अवस्था में, वह आपके सामने क्रिएट रहेगा अपने करियर को लेकर के। मुख्य रूप से अगर वह आप डिसीजन एक निर्णायक तरीके से ले लेते हैं, सोच समझदारी से ले लेते हैं, जल्दबाजी में नहीं, समझदारी में, तब आप अपनी जो अचीवमेंट है उसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको ओवर थिंकिंग से भी बचना है इस पूरी समय अवधि में। जितना भी हो, खाली समय को अवॉइड करना है और अपने समय को काम में लगाना है। ओवर थिंकिंग तभी आपकी फिनिश हो पाएगी। अगर आपको काम का ओवरलोड महसूस हो रहा है तो टीम वर्क के साथ में काम करें या फिर काम को बांट करके आप चलें। ये भी आपको हिदायत और सलाह मैं देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि शनि की जो पंचम भाव पर, बृहस्पति की जो पंचम भाव पर दृष्टि है, तो इससे क्या है कि आपके नए रिलेशंस धीरे धीरे शुरू होने प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि लव रिलेशन भी शुरू हो सकते हैं। जिन लोगों की पहले से लव रिलेशन चल रहा है उन्हें थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, परंतु जो लोग बिल्कुल अकेले हैं, जो सिंगल हैं, उनके लिए थोड़ा सा कोई ना कोई जीवन में नया पार्टनर आ सकता है, उसके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब नए मित्र भी मिल सकते हैं। जो नए मित्र आपके बने हाल फिलहाल में, आपकी उनसे मुलाकात भी हो सकती है। इसके अलावा पार्टनरशिप में आपको बहस से जरूर बचना है, क्योंकि वक्र बृहस्पति सप्तम को देख रहे हैं। परंतु वहीं पर जहां पर पुरानी पार्टनरशिप, पति पत्नी के मध्य जो कलह चल रही थी, वह भी दूर होगी। अगर नया कोई व्यापार स्थापित करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, परंतु आपको उपाय जरूर करने पड़ेंगे। बृहस्पति का उपाय करना पड़ेगा। परंतु योग दिख रहा है कि कोई नया व्यवसाय या व्यापार शुरू हो सकता है, जिसका सीधा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब विवाह के योग तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में आपके जो डेली इनकम में या वर्क प्लेस पे जो दिक्कतें चल रही थी, जो परेशानी चल रही थी, वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। फिर भी इस पूरी समय अवधि को 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अपने पूरे समय को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए और बृहस्पति का वक्री काल से बचने के लिए या लाभ कमाने के लिए क्या उपाय करें, तो आप एक तो बुध, अपनी राशि के मालिक बुध महाराज के मंत्र का जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। साथ ही आप बृहस्पति के मंत्र का जाप करें प्रतिदिन या गुरुवार के दिन, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। इसके अलावा सूर्य को तांबे के लोटे में रोली और गुड़ डाल करके डेली अर्घ जरूर प्रदान करें। इससे आपका समय बेहतर होगा। अपने कार्यों में, अपने विघ्नों में जो विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों को आप दूर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर यदि पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।